नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 15 के आज के एपिसोड में हमें कुछ लोगों का व्यवहार देखकर पता चला कि कोई इतना गलत भी हो सकता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कोई कैसे मार सकता है, कोई इतना गलत कैसे जा सकता है। प्रतीक को, निशांत को और तेजा का थोबड़ा देख लो और शम्मो का एक्सप्रेशन तो साबित कर ही रहा है पूरे एपिसोड की कहानी की ये लोग कितने गलत गए हैं, स्पेशली प्रतीक, निशांत और तेजा। तेजा ने कल रात के एपिसोड में ही ये जब करण से बैठकर बात करी थी मेकर्स क्रिएटिव के नैरेटिव की, बड़ी बड़ी ये डींगे हाँक रही थी कि लोग मेरी वजह से दिखना चाहते हैं तो मैं क्यों उन्हें दिखाऊं। मतलब करण कुंद्रा इनकी वजह से दिखता है। लेकिन आज के एपिसोड में ये सो कॉल्ड टीआरपी क्वीन और सो कॉल्ड नैरेटिव सेट करने वाली और सो कॉल्ड खुद के बूते दूसरे को फुटेज देने वाली ये सो कॉल्ड लड़की इंटेलिजेंट क्यों इस एपिसोड में खैरात मांग रही थी, भीख मांग रही थी सपोर्ट की कि तू बिचुकले से जाके बात कर, उमर से बात कर। और कल भी हम देखेंगे कि तुम लोग उसको शमिता को जिताना चाहते हो, ये वो। जब सब कुछ आप ही करती हो तेजस्वी मैडम, लोगों को दिखना है नहीं दिखना है, किसी को कितना दिखाना है वो आप तय करोगी, तो आपको तो कोई किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए ना कि कौन क्या कर रहा है, क्या जजमेंट ले रहे हैं, क्या वर्डिक्ट ले रहे हैं। इतने गुर्दे क्यों छिल गए तेजस्वी मैडम आपके, जिस तरह से आप बौखला चुकी हो। आपको टास्क में कुछ करना है नहीं, आप तो कोई टास्क कभी कर ही नहीं पाई हो। लेकिन आप देखिए घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो अहंकारी वाला आज जो यहाँ डिबेट के दौरान एक चीज चल रही थी, कौन है अहंकारी, ये तेजा को खड़ा किया जाना चाहिए था। और कितना ब्लंडर करते हैं ये लोग। हठी के तौर पर इन लोगों ने खड़ा किया था अभिजीत बिचुकले को। बिचुकले और शमिता का जितना भी सेगमेंट चला वो तो फुल ऑन कॉमेडी था। इस एपिसोड के अंदर तेजा ने खुद को एकदम बॉडम बेवकूफ तो साबित किया ही, साथ प्रतीक सचपाल जो खुद को बहुत जेन्युइन और इंटेलिजेंट बोलता है, कैसे उसने महान बनने की एक्टिंग करके हाथ में आया हुआ एक मौका बिचुकले की झोली में डाल दिया। और निशांत से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तो एटलीस्ट थोड़ा लॉजिकल पॉइंट रखेगा। जब लाउड स्पीकर वाला सेगमेंट जब शुरू हुआ कि कौन घर में लाउड स्पीकर है, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि भाई साहब डेवोलिना का नाम लेंगे, क्योंकि इस घर के अंदर अगर जैसे कि करण और उमर ने भी बाद में बोला ये सब होने के बाद कि यार इसने निशांत ने प्रतीक या फिर डेवो का नाम क्यों नहीं लिया। डेवो तो फटा हुआ लाउड स्पीकर है, वो डायरेक्ट लाउड स्पीकर वाले अंदाज में ही फटती है, उसका नाम नहीं लिया। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला यह कॉन्सेप्ट अपनाया है इन तीनों ने, तेजा ने और प्रतीक ने और निशांत ने। जब आप लोग खुद ही टास्क को सीरियसली नहीं ले रहे हो, जब आप खुद ही टास्क नहीं करना चाहते हो, जब आप खुद ही रॉन्ग कंटेंडर को चुन रहे हो, तो फिर तो आपको किसी और के ऊपर आपको बिल फाड़ना ही नहीं चाहिए। निशांत के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और प्रतीक के पास इतनी बढ़िया वाली अपॉर्चुनिटी थी, वो भी चाहता तो तेजा का नाम ले सकता था या फिर इसका डम्बोलिना का नाम ले सकता था। लेकिन ये लोग बड़े सेफ खेल गए और ये वही लोग हैं जो अक्सर घर में लोगों को ज्ञान देते रहते हैं कि ये इन्हें टास्क करना नहीं आता, ये है, ये वो है। अभिजीत बिचुकले के पास भी इतने बढ़िया मौके थे जब वो अहंकारी वाला ये जो सीन चल रहा था, जहां पर प्रतीक ने महान बनने की एक्टिंग करके कहीं ना कहीं बिचुकले को ही जिता दिया। यहां पर प्रतीक वो जो जेल भरो आंदोलन के टाइम पर नहीं, नेहा भसीन के टाइम पर खड़ा हो गया था कि नहीं नहीं नेहा भसीन नहीं आई, मेरे को जेल भेज दो, मेरे को जेल भेज दो। यहां पर कहीं ना कहीं वो वही सीन कर रहा था। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि यहां पर जजेस के साथ में तेजा नहीं थी, अदरवाइज तेजा यहां पर प्रतीक को जता देती, क्योंकि तेजा तो बेवकूफ है। तेजा को तो लगता है अगर मैं लीग से हटकर कोई डिसीजन लूंगी तो मैं बड़ी महान दिखूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर रश्मि देसाई थी, तेजा सामने बैठी हुई थी, इसलिए प्रतीक की दाल गल नहीं पाई और बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। सीधी सी बात यह है कि अहंकारी इंसान वो होता है जो अपने अलावा किसी और को कुछ ना समझे, और ऐसे यहां पर एक नहीं कई सारे कंटेस्टेंट थे। लेकिन बिचुकले को अहंकारी इंसान के रूप में चुनना, भाई ये तो सबसे बड़ा वाला ब्लंडर था। बिचुकले कहीं से कहते हैं अहंकारी नहीं है, वो तो एक नंबर का जोकर है और उसको कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने इस टास्क का मतलब कोई अर्थ ही नहीं समझा। हर कोई अपने से एकदम कमजोर को पिक कर रहा है, किसी ने भी अपने लेवल या अपने फ्रेंड में किसी को नहीं चुना। अगर प्रतीक इतना कैजुअल तरीके से टास्क ले रहा है तो फिर तो उसको किसी और को बोलने का हक ही नहीं है। या बिचुकले ने भी बहुत सारे पॉइंट मिस कर दिए। जब ये प्रतीक टास्क करता है तो दूसरों को कितना बोलता है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको टास्क करना नहीं आता, आपको ये रूल बुक पढ़ना नहीं आती, आप ऐसे हो, आप ऐसे वैसे हो। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर यूज किए जा सकते थे लेकिन किसी ने यूज किए नहीं। एंड सबसे ज्यादा तो डिसअपॉइंट किया है निशांत ने। निशांत के पास एक अच्छा मौका था कि वो डेवोलिना को यहाँ पर पिक करता और डेवोलिना को बुरी तरह से एक्सपोज भी करता, साथ ही साथ पोल पट्टी भी खुलती, क्योंकि सारा घर जानता है कि डम्बोलिना किस कदर चिल्लाती है, फटती है। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट तो अर्न कर ही सकता था। लेकिन यहां पर निशांत उल्टी गंगा बहा रहा था, क्योंकि वो प्रतीक का दोस्त है और संगत कैसे असर करती है ये आपको दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पर शमिता शेट्टी की हमें तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि शमिता शेट्टी ने 2 पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं। अब शमिता शेट्टी को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है तेजा के मन में। अब यहाँ पर एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव भी बनता जा रहा है कि वो तेजा और वो डंबोलिना जो एकदम सगी सहेली बन रही थी, कैसे यहाँ पर ये राखी ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है। ब्रेन वॉश तो नहीं है, उसने सही ही बोला कि करण कुंद्रा जो है वो हमेशा इसको तेजा को ही प्रेफर करेगा। तो वो डंबोलिना जो कल तक तेजा की चालीसा पड़ रही थी, कैसे सडनली यहाँ पर तेजा को रोकने के लिए राखी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देती कि नहीं नहीं तुम शमिता को जिताओ क्योंकि हमें तेजा को कैसे भी करके पीछे करना है। हालांकि राखी और डंबोलिना की तमाम कोशिशें फेल हो जाएंगी क्योंकि ये तेजा, शमिता और बिचुकली ये तीनों भी कहीं ना कहीं फिनाले वीक में आ जाएंगे। इनकी फोटो घर में वीआईपी जोन में ऑलरेडी लग चुकी है। अब जरा यहाँ थोड़ी सी मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं। हमने इस वीक देखा था कि सो कॉल्ड चैलेंजर्स आए, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी टास्क कराई गई जहां करण कुंद्रा और निशांत ने एकदम घटिया से घटिया चीज खाई, कच्चे अंडे का कच्चा वो कांदा वगैरह, मिर्ची और दुनिया भर का उन लोगों ने टॉर्चर वगैरह सहा, अपने शरीर को कष्ट दिया। यही नहीं, हमने देखा कि कैसे अपना स्टेमिना और अपना जो कोर स्ट्रेंथ है जो कि दिखाई थी डंबोलिना और कद्दूलिना ने, कैसे वो तकरीबन 17-18 घंटे खड़े रहे पोल के ऊपर। हालत इतनी पस्त हो गई कि दोनों के ही पैर जम चुके हैं, इतना इन लोगों ने अपना दम दिखाया। एक तरफ हम ये चीजें देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक घटिया सी डिबेट वाली टास्क जहां पर ये 4 जजेस है, लेकिन इन 4 जजेस से ज्यादा जो सामने जो गांव वाले बन के बैठे हुए वो इतनी ज्यादा हर चीज में लूपहोल ढूंढने के चक्कर में टास्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब जब मैं पीछे पलट के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने घनघोर वाला मजाक किया है प्रतीक के साथ और निशांत के साथ। इन लोगों ने, स्पेशली निशांत ने तो कितना टॉर्चर सहा, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी को, शमिता को और अभिजीत बिचुकले को भी टिकट टू फिनाले, ये नहीं फिनाले वीक में एंट्री मिल जाएगी, तो भाई ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। उल्लू बनाया, चरखा चलाया, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया है बिग बॉस ने निशांत को, प्रतीक को। ये तो खैर गलत है ही सही, इन्होंने भी गलतियां की हैं, हाथ में आए हुए मौके को भी ये लोग इनकैश नहीं कर पाए। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि जहां बाकी घर वालों ने इतने भीषण टास्क किए, टिकट टू फिनाले के लिए पूरा जुनून लगा दिया, शरीर को तोड़ दिया, वहीं यहां पर आप मजाक मस्ती एकदम फन में यूं बस आप 4 पॉइंट बोल दो, लाउड स्पीकर, अहंकार, डीट और आलसी या अनहाइजीन, लो भैया आप जीत गए और आप टिकट टू फिनाले ले लो। तो कहीं ना कहीं ये घनघोर वाला मजाक है उन कंटेस्टेंट के साथ जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, टिकट टू फिनाले के लिए डेडिकेशन दिखाया, 17-18 घंटे वो लोग खड़े रहे, शरीर को तोड़ दिया, पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधे चीजें उन लोगों ने खाई, लेकिन यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है। तो बहुत बुरा फील हो रहा है, स्पेशली निशांत के लिए, डंबोलिना के लिए भी, उसे मैं पसंद नहीं करता हूं लेकिन उसने भी काफी जबरदस्त जज्बा दिखाया था। लेकिन अब यहां आप देख लीजिए तेजस्वी, शमिता, बिचुकले यूं ही बस मजाक मस्ती में पहुंच जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनफेयर चीज लगी है मुझे। अब ये सारी बातें मैंने आज इसलिए कही हैं क्योंकि आज का एपिसोड तो मतलब कुछ रिव्यू करने लायक था ही नहीं, एकदम घटिया से भी घटिया क्वालिटी की टास्क रख दी है बिग बॉस ने, जिसका न कोई सिर है न कोई पैर है। कंटेस्टेंट खुद टास्क को समझ नहीं रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि भैया वो किसको बुलाना चाहिए, किस कंटेस्टेंट के ऊपर अहंकार या लाउड स्पीकर सूट करेगा। नहीं, यहाँ पर तो दोस्ती यारी के उसमें चल रहा है। फिर ऐसे में जब आप खुद ये ब्लेंडर कर रहे हो तो फिर आपको जजेस के ऊपर ठीकरा फोड़ने का कोई हक रह ही नहीं जाता है। आप लाउड स्पीकर के रूप में शमिता को लेकर के आ गए जबकि आपको डंबोलिना को लाना था। प्रतीक के हाथ में बढ़िया मौका था कि वो जनता को दिखा सके कि घर के अंदर सबसे ज्यादा अहंकारी इंसान कौन है। उसने बिचुकले को बुला लिया भैया और बिचुकले के हाथ में ही पकड़ा दिया वो राउंड कि नहीं भैया इनका पॉइंट सही है, नहीं नहीं वो मेडिकल रीजन की वजह से। अरे भाई साहब, आप इतने समझदार तो हो कि बिचुकले को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। वो आज गुस्सा करता है, फिर तो थोड़ी देर के बाद वो कपड़े वगैरह धुलते हैं या फिर चाय वगैरह बनाने लगता है। और वो इंसान जिसको दुनिया सीरियसली नहीं ले रही, वो इंसान जो खुद अपना मजाक बना रहा है, आप उसको अहंकारी बोल रहे हो। जबकि आपके सामने तेजा थी, जबकि आपके सामने वो डंबोलिना थी जो कि अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो आई थिंक ये दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में प्रतीक ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, या फिर प्रतीक को कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में ये बात उसे अच्छे से पता है कि चाहे वो कुछ भी हो जाए वो तो आगे पहुंच जाएगा टॉप 5 में, क्योंकि फराह खान ऑलरेडी बोल चुकी कि निशांत प्रतीक आप उसके टॉप 5 में हो तो आप पहुंच जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक कंफर्ट जोन लगा है, जिस कंफर्ट जोन की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे। जब सांप निकल गया उसके बाद में ये प्रतीक और ये निशांत आपस में लठियां पटपटाने लग गए कि अरे गलती कर दी, डंबो को लाना चाहिए। जब करना था तब तो ये दोनों ही नहीं कर पाए। वहीं एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि करण कुंद्रा जबरदस्त तरीके से अपना गेम खेल रहा है। वो एक तरफ बिचुकले को ये कह रहा है कि दादा मैं आपको अपनी प्रायोरिटी में रखूंगा, वहीं एक तरफ वो तेजस्वी को बोलता है कि देख तू सबसे कमजोर को पिक करना, तू बिचुकले को पिक करना,
ऐसा बोलना वैसा बोलना। और तेजा बोलती है मैं नहीं बोलूंगी, जाके तू जाके बोल उसको। अच्छा मैडम, आप तो लोगों को फुटेज देती हो, आप जहां खड़ी हो जाती हो वहां लोग दिखने लगते हैं, तो आप अपने लिए मतलब जा नहीं सकती बात करने। तो ये तेजा कैसी कॉन्ट्राडिक्टिंग महिला है, महिला नहीं, महिला के नाम पर कलंक, ये तो चुड़ैल है। और ऐसा कोई मौका ये छोड़ती नहीं है जहां ये खुद को तुर्रम खां की पहली औलाद के रूप में साबित ना कर सके। तो यहां पर करण उमर को भी कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करता, लेकिन उमर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में मुंह पर बोल देता कि देख भाई, तेजा पिछले 2-3 वीक से जो गेम खेल रही है ना, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं टास्क में फेयर जरूर रहूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लोग पसंद है जो अपनी दुश्मनी में भी लॉयल रहे, दोस्ती में तो लॉयल रही। लेकिन तेजा हर तरीके से कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। ये बातें तेजा आई थिंक बाहर से सुनती भी रहती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वो दरवाजा खोलकर तब आती है जब तक उमर ये बातें कह चुका होता है। बट आई थिंक कि उसने बाहर से थोड़ा बहुत सुन लिया होगा, जहां करण कुंद्रा ने उसको उमर को कहता भी कि भाई तू तेरे हिसाब से खेल, लेकिन मैं मेरे हिसाब से इसको तेजा को लेकर के आना चाहता हूं। उमर का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्लियर है कि वो तेजा के लिए कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि तेजा ने कुछ करा नहीं है। बाद में तेजा उसको करण को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करती कि भाई तू मेरे लिए कुछ कर, उमर रश्मि ये सब इनको कुछ कर, और करण उठकर चला जाता है। करण भी सोचता होगा कहां फंस गया मैं। मजाक मस्ती में एक बात निकल करके आती है कि मार्च के महीने में करण कुंद्रा की शादी है, तो ये तेजा पूछती कि तू अपनी शादी में मुझे बुलाएगा क्या। अब मैं ढूंढना चाहूंगा उन सो कॉल्ड तेजरान के अंधे फैंस को जो कह रहे थे कि ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या इस एपिसोड के बाद आपको अभी भी लग रहा है कि करण कुंद्रा इस तेजस्वी से शादी करेगा? और ये तेजस्वी जो कि अभी बच्ची है ना भाई, उसकी शादी के लिए उम्र कहां हुई है अभी तो उसको कम से कम 25 साल और लगेंगे बड़े होने में। क्या करण कुंद्रा तब तक वेट करेगा? तो ये बात मैंने उन लोगों के लिए कही जो ये कहते फिर रहे हैं कि तेजरान फॉरएवर, तेजरान फॉरएवर। कोई फॉरएवर नहीं है भैया। अगले हफ्ते शो खत्म, तेजरान खत्म। ये सिर्फ शो के लिए एक रिश्ता बना है, क्योंकि शीश महल की महारानी ये तेजा देवी जो है, ये खुद कल के एपिसोड में कह चुकी है कि ये जहां खड़ी हो जाती है लाइन वहीं से लगना शुरू होती है। मतलब इनकी वजह से लोग दिखते हैं, तो करण कुंद्रा भी शायद इन्हीं की वजह से दिख रहा होगा। और वो करण कुंद्रा के फैंस जो ये सब देख रहे हैं, इसके बावजूद तेजरान की माला जप रहे हैं। अब तो यार आंखें खोल लो और ये तेजा को डिफेंड करना, सपोर्ट करना बंद कर दो। तेजरान बकवास है, उमरान मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बट जिस तरह से मेकर्स की प्लानिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगने लगा कि भैया कुछ लंबी चौड़ी साजिश और लंबा चौड़ा प्लान रचा जा रहा है वीकेंड पर उमर रियाज के खिलाफ। खैर वीकेंड में ज्यादा टाइम बचा है नहीं, कल शाम से शायद अपडेट आना शुरू हो जाएंगी कि क्या हुआ है उमर का। हालांकि वोट्स के हिसाब से देखा जाए तो भाई वोट के सर्वर्स क्रैश कर गए, इतनी ज्यादा सुनामी आई है उमर रियाज के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वोटिंग से मेकर्स को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जो करना है वो डंकी की चोट पर कर देंगे। बट उमर रियाज जितना भी रहा है, जैसा भी खेला भैया, उसने दिल जीत लिया है। एक बात यहाँ और ऐड करना चाहूंगा, कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि भाई तुम तो उमर को इसलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि वो आसिम का भाई है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिग बॉस 13 में आसिम को चुसलेट बोला करते थे, और भर भर के आसिम को बिग बॉस के बाद भी उन लोगों ने ट्रोल किया है। लेकिन अब वही सारे लोग उमर रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम उन्हें आसिम का या उमर का पीआर बोल सकते हैं? बिग बॉस 13 में आसिम को चुसलेट बोलने वाले लोग खुद अब उमर रियाज को भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात अपने आप में साबित करती है कि उमर रियाज ने अपने बूते अपनी एक नई फैन फॉलोइंग बनाई है। वो लोग जिन्हें आसिम कतई पसंद नहीं है, उन लोगों को उमर रियाज जबरदस्त प्लेयर लगने लगा है, और वो लोग भर भर के उमर को अप्रिशिएट और सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उमर रियाज ने जब आते से ही एक बात कही थी कि सर मैं आया जरूर हूं आसिम के नाम की वजह से, बट मैं यहां से निकलूं तब दुनिया मुझे उमर रियाज के नाम से जाने, ना कि आसिम के भाई के नाम की वजह से। तो उमर रियाज यहां पर जिस वादे और जिस इरादे के साथ आया था वो उसने अचीव कर लिया है। तो वो अगर यहां से जाता भी है तो भैया फक्र के साथ सिर ऊपर करके जा सकता है। उसने आते से ही दिखा दिया था कि वो बंदा अलग मिट्टी का बना है। वो जंगल वासियों की तरफ से पहला इंसान था जो कि कप्तान बना, वीआईपी बना, और आप देख लीजिए कि यहां पर आ चुका। जबकि जय भानुशाली जैसे लोग, विशाल कोटियान जैसे लोग, और एमटीवी की नाजायज औलाद सिम्बा नागपाल या नेहा भसीन, मतलब बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन उमर रियाज अब तक है। और उसे निकालने के लिए मेकर्स भर भर के साजिशें रच रहे हैं। किसी ने कहा भी है ना कि अपना नाम इस कदर ऊंचा कर लो कि लोग तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करें। तो मेकर्स की साजिशें बनने लग गई हैं उमर रियाज के खिलाफ। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि इस बंदे ने अपना लेवल इतना ऊंचा कर लिया है कि मेकर्स अपने जो फेवरेट्स हैं उन्हें जिताने के लिए, उमर रियाज को बाहर करने के लिए भर भर के साजिशें रच रहे हैं। तो उमर अगर बाहर होता भी है तो आई थिंक ये उमर की एक जीत ही मानी जाएगी, क्योंकि उसने मजबूर कर दिया मेकर्स को कि आप लोग उमर को बाहर निकालने के लिए सिर्फ साजिश ही कर सकते हो, आप फेयर तरीके से खेल खिला ही नहीं सकते हो, जनता को सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर
क्लियर तरीके से सबके सामने आ चुका है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आज रात के इस बकवास वाले एपिसोड के बारे में। एपिसोड तो महा बकवास था, इसके बारे में तो आप क्या ही बोलेंगे, बट फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि प्रतीक और निशांत ने टास्क को एकदम थर्ड क्लास तरीके से लिया और शम्मो महारानी ने मुझे एक पोज दे दिया है जो कि बिग बॉस 14 में रूबीना ने दिया था, वही मुंह टेढ़ा करने वाला पोज। अब इस तस्वीर को हम और ज्यादा इस्तेमाल करा करेंगे, हमारी वन ऑफ द फेवरेट तस्वीर ये बन जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा इस एपिसोड के बारे में आपके जो भी ओपिनियन हो, जैसे भी ओपिनियन हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।